उसका बदन गहनों से सजा दूंगा। 1 महीने में उसके पाँव भारी कर दूंगा और 9 महीनों बाद तुम्हारा पोता तुम्हारी गोद में होगा। और अगर उसने अपना मुंह काला कर दिया तो उसे मार दूंगा। अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दे कि मैं तेरी इज्जत करता हूँ। मैंने उसे बचपन से चाहा है, मैं उसे किसी और की बाहों में नहीं देख सकता। साले तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे इनकार कर देगा और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा? जो तेरे दिमाग में चल रहा है वही इस वक्त मेरे दिमाग में भी चल रहा है। खत्म कर दूंगा। आइंदा इस घर के किसी भी आदमी को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो खाने और धोने के लिए सिर्फ एक ही हाथ बचेगा। सुन, तेरे बेटे ने मेरे गिरबान में हाथ डाला फिर भी तू देखता रहा। अब समझा, जो मेरे अपने थे वो तो पराये निकले और जो पराया था वो मेरा अपना निकला। अब तक तुम सोचते थे कि तुम्हारा बेटा मेरी जायदाद का वारिस बनेगा, तो अब तुम सुन लो, आज से ये लड़का मेरा वारिस होगा, ये मेरा दामाद होगा। एक अजनबी पर भरोसा करके मुझसे दुश्मनी करने के लिए तैयार हो गए? सिर्फ तुम पर भरोसा करके मैंने अपने भाई को छोड़ दिया। इस लड़के ने मुझे सिखाया कि रिश्तों की क्या पहचान है। मैं अभी उसके घर जा रहा हूं। आज मैं अपने भाई के घर जाऊंगा और उसको इस घर में ले आऊंगा। गाड़ियां निकालो। अच्छा, तुम्हारे सामने कोई मुखिया नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है। सुना सबने, इन्होंने मुझे भाई बोला। भैया, मेरी बेटी आई है। ये लक्ष्मी के बहन की लड़की है और हमने इसे गोद लिया है। अब ये मेरी सगी बेटी है, मेरी जिंदगी है।
कृष्णा, हाँ इधर आ। बेटा, इस घर का दामाद है ये। क्रिश, इंदु। ये तुम्हारी बहन भूमि। पता नहीं ये भूमि को कहाँ मिल गया। हीरा है ये। तुम ये खुशियां जो देख रही हो ना, इसी का जादू है। कृष्णा, भूमि के साथ तुम्हारी सगाई इसी हफ्ते होगी। शौक लगा? बुरा मत मानना जब तुमसे पूछे बगैर हमने फैसला कर लिया। इस खुशी के मौके पर हमने सोचा कि तुम दोनों की शादी करवा दें। अपने पेरेंट्स को बुला लो। बहुत हुआ क्रिश। सोचा था तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी घर वालों की नजरों से बचाते हुए तुम्हें वापस भेज दूंगी, लेकिन हम अपने ही बनाए हुए जाल में लगातार फंसते चले जा रहे हैं। नहीं क्रिश, मैं डैडी को सब सच बता दूंगी। ये मुमकिन नहीं। लेकिन वो सगाई की बात कर रहे हैं क्रिश। पर वो शादी की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर तुम उन्हें सच बता भी दो और वो हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएं, तो चलो अभी बता देते हैं। भूमि, तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं, दोनों परिवार बहुत खुश है, दोनों गांव बहुत खुश है। अगर तुमने सच बता दिया तो सारी खुशियों पर पानी फिर जाएगा। भूमि, ये नाटक उनकी खुशियों के लिए शुरू हुआ था, इसे इस तरह से खत्म करना ठीक नहीं होगा। भूमि, क्या कहते हो? मैं सही हूँ ना? अरे क्या सोच रहे हो? अब क्या करूं? पहले सोच रहा था पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुल्हाड़ी पर ही जाकर पैर मार के आया हूं। अरे यार, किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो? नहीं जानती थी ये तुम्हारी बहन है। हाँ यार कसम से मुझे नहीं पता था ये किस परिवार से है। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुम्हें इसके साथ भेजती? अरे यार, मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रहा था, कहाँ लाकर मुझे फंसा दिया। अब तुम्हारे बाप को मैं, बाप रे बाप, मेरा बाप। हाँ डैड। एंजॉय तो कर रहे ना? एंजॉय? अरे एंजॉय तो ऐसा कर रहा हूँ डैड, जिंदगी में कभी किसी ट्रिप पर मैंने इतना एंजॉय नहीं किया है। वैसे कहाँ हो तुम? हाँ, नायग्रा वाटरफॉल्स देख रहा हूँ डैड। जल्दी से घर आ जाओ। आता हूँ डैड। अरे हाँ, उन्होंने तो तुम्हारे मम्मी पापा को भी यहाँ बुलाया है। अब क्या करोगे? मेरा तो भेजा फ्राई हो गया है। एक आइडिया है मेरे पास। तुम्हारी तरह तुम्हारे पेरेंट्स को भी भाड़े पर ले आते हैं। तुम्हारे दिमाग में आइडिया आते कहाँ से? जितना किया कम नहीं था। यही है मेरे डैड। मेरे गले लग जा। मेरे दोनों बाप तो कहाँ गायब हो गया था रे चुन्नू? ये उसकी चुम्मी क्यों ले रहा है? मुंह से बात सारी दूर। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले। डैड चश्मा लगाया तो बेटे को नहीं पहचाना? आप मुझसे नाराज है ना? मैं बिना बताए यहाँ जो चलाया। अबे तू मेरा बेटा है, उसकी शक्ल तो मुझसे ज्यादा मिलती है। अबे तू अपनी अक्ल मत लगा, जितना कहा है उतना ही कर। यार जूनियर आर्टिस्ट हो ना, ओवर एक्टिंग कर बैठा। वेरी गुड। कम ऑन डैडी, गोली सामान ले आ। नमस्ते। आपका सफर अच्छा रहा ना? सफर कैसा रहा आपका? खाना खाया नहीं, नहाया कि नहीं? टिपिकल इंडियन फैमिली वाले सवाल। आस्क समथिंग न्यू मैन। वापस कब जाओगे? डैडी, यही मेरी यही तुम्हारी शीला है, राइट? राइट। और ये है फादर बाई लॉ। करेक्ट। और ये है लड़की का भाई। शॉट मारूंगा। नहीं नहीं, मैं इनका भाई हूँ। किसी के तो भाई हो ना, कहीं एरिया के भाई तो नहीं? डोले शोले अच्छे बनाए। अरे नहीं नहीं, वो रोज सुबह सुबह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हो ना, इसलिए डोले बन गए। अच्छा, तो कारपेंटर का काम करते हो? अरे सुनिए, आप भी कुछ कहिए ना बहन। कुछ बोल। इनके रहते हुए मैं क्या कहूँ? हमेशा एक ही डायलॉग चिपकाती है।
ये लड़की आपकी दूसरी बेटी, राइट? बहुत बोल रहा है। गलत, ये मेरी बेटी है। शक्ल से विलन लगता है। देख मेरा जादू, इसकी पूंछ में आग लगाता हूँ। तुम्हारी लड़की भी तो शादी लायक है। मेरे बेटे जैसा उसे कोई मुन्ना भाई क्यों नहीं मिला? मांगलिक है क्या? और आग लगाऊं? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बेटा पूरा बाप पे गया है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है इंदु? मैं समझी नहीं। अरे वही जो शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता है, उसे बुलाओ ना यहाँ। अच्छा वो मैं बस अरे मैं खुद कह रहा हूँ ना, उसे बुला ना तू। वो मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर भाग गया। कोई इस घर की लड़की को दुख देने की हिम्मत नहीं कर सकता, फिर उसकी क्या बेसात। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। ये तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम है। तेरी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? चले? हाँ, भूख लगी है। सुनो सब लोग, तुम सब लोग मिलकर शहर में इंदु के कॉलेज जाओ। वहाँ के किसी लड़के ने उसे प्यार में धोखा दिया है। 2 दिन में उस लड़के को यहाँ उठा कर लाओ। जाओ। लेकर आता हूँ। अबे जूनियर आर्टिस्ट, तू यहाँ मामला सुधारने आया है या बिगाड़ने आया है? उस पहलवान को मिर्ची लगाने को तुझसे किसने कहा था? मैं शक्ल से क्या तुम्हें कॉमेडियन लगता हूँ? नकली बाबू तो क्या हुआ? तुमने मुझे पैसे दिए होंगे इस काम के लिए, पर आर्टिस्ट की भी इज्जत है। जूनियर आर्टिस्ट यार यहाँ हो क्या रहा है? तुम शायद खुद को बहुत होशियार समझते होगे, पर अगर मैं अपना मुंह खोल दूं तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो भूलना मत, रिश्ते में हम तुम्हारे क्या लगते हैं? आई बाप, सॉरी शहंशाह, मैंने आपकी शान में गुस्ताखी। शहंशाह किसे बुला रहे हो? सॉरी डैडी। अब अकल ठिकाने आई? आर्टिस्ट की इज्जत करो। सर, आपको देखकर मुझे मेरे बीते दिन याद आ गए। सेम टू सेम, है ना? पहले तो मैं भी लंबी रेस का घोड़ा हुआ करता था, पर अभी तो मार मार कर मुझे खच्चर बना दिया इन्होंने। ये कन्नू मलिक के भाई है, बिना ताल के बजाया जा रहा है। तुम भी मेरे जैसे कॉमेडियन लगते हो। तुम इसकी हालत भी मेरी जैसे ही करना। कॉमेडियन से ट्रेजेडी किंग बन जाएगा।